सभी व्यूअर्स को नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से रीजनिंग के बारे में बात करने के लिए और रीजनिंग की कंप्लीट डिटेल्स हम शेयर करेंगे और सब कुछ बताएंगे कि रीजनिंग की तैयारी मैंने कैसे करी थी और आप लोगों को कैसे करनी चाहिए। अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में कंप्लीट बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे दोनों चैनल्स कपूर खानदान ब्लॉग्स और कपूर गुरुकुल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, रीजनिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा समय इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बहुत लिमिटेड समय में बहुत कम समय देकर बहुत अच्छा मतलब फुल मार्क्स तक भी स्कोर कर सकते हो। और जैसे कि मैंने आप लोगों को अपना स्कोर कार्ड दिखाया, आपने देखा होगा कि मैंने रीजनिंग में 50 में से 50, 50 में से 48 बहुत अच्छा स्कोर किया था। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को अपने नोट्स दिखाऊंगा, मैंने रीजनिंग के नोट्स कैसे बनाए थे, आपको सारा तरीका बताऊंगा कि मैंने जब रीजनिंग की तैयारी करी थी मैंने किन चीज़ों को यूज़ किया था और मैंने कैसे रीजनिंग की तैयारी करी थी। तो आप लोग अगर इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखोगे तो आपको रीजनिंग से रिलेटेड सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूं कि कैसे तैयारी करनी चाहिए, किस स्ट्रैटेजी को अपनाना चाहिए, कैसे नोट्स बनाने चाहिए, फिर कैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए, सब कुछ कैसे मॉक टेस्ट में क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किस बुक से आप लोग पढ़ सकते हो। तो अगर आप लोग वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपको आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। एक और जरूरी बात, अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी यूज कर सकते हैं। इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर हर हफ्ते एसएससी के सभी एग्जाम्स के लिए डेडिकेटेड बैचेस और टेस्ट सीरीज कंडक्ट करवाए जाते हैं। इन डेडिकेटेड बैचेस में आपको एसएससी के हर एग्जाम के हर सब्जेक्ट का कंप्लीट सिलेबस कवर करवाया जाता है एसएससी के टॉप एजुकेटर के द्वारा। अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के भी आपको बहुत से बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि आप अपने घर बैठे बैठे अपने फेवरेट एजुकेटर से अपने शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। आस्क और फीचर का यूज करके आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, आप उनसे लाइव इंटरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं रहता क्योंकि आपको 12 से भी ज्यादा लैंग्वेजेस में पढ़ाया जाता है और सब कुछ आपको एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में दिया जाता है। आपको पीडीएफ कंटेंट भी प्रोवाइड किया जाता है। अनअकैडमी पर हर संडे दोपहर 12 बजे होता है एक एसएससी कॉम्बैट, जो कि एक फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है। जो भी लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट जरूर देना चाहिए। देयर इज अ स्कॉलरशिप पूल ऑफ ₹1 करोड़। जो टॉप 3 रैंकर्स होंगे उन्हें एसएससी प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, और जो बाकी के रैंकर्स होंगे उन्हें अपनी रैंक के हिसाब से स्कॉलरशिप दी जाएगी। अगर आप लोग ये फ्री टेस्ट अनलॉक करना चाहते हैं तो आप मेरा कोड MASTRG को यूज करके फ्री टेस्ट को अनलॉक कर सकते हैं। अगर आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहते हैं तो आप मेरा कोड MASTRG को यूज करके एडिशनल 10% डिस्काउंट पा सकते हैं। अनअकैडमी के सारे लिंक्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं कि रीजनिंग की कैसे मैंने तैयारी स्टार्ट करी। बिल्कुल जीरो लेवल से बात करेंगे, पूरी स्ट्रैटेजी शेयर करेंगे। मैं मान के चलूंगा कि आप लोगों को कुछ भी नहीं पता, तो बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और फिर बात करेंगे कि कैसे स्टार्ट करी, कैसे एंड तक पहुंचे, कैसे पूरी स्ट्रेटेजी अपनाई। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये बता दूं कि जो रीजनिंग है ना, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होता। ये सब लॉजिकल वो चीज़ें हैं जो हम बचपन से लेकर के आज तक देखते आए हैं। सिर्फ हल्का सा माइंड अप्लाई करना है, कुछ रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी फॉर्मूला अपनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उन बेसिक चीज़ों का अप्लाई करना है। तो देखो, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि मैंने रीजनिंग के लिए जो अपने रजिस्टर्स बनाए थे, मैंने ये 2 रजिस्टर्स बना रखे थे। बिल्कुल पतले पतले रजिस्टर है, अगर मैं थोड़ा सा मोटा रजिस्टर लेता एक में ही काम बन जाता। ये मेरे 2 रजिस्टर्स हैं, मैंने बना रखे थे। देखो लिखा भी हुआ मैंने रीजनिंग 1, एन के मतलब निशांत कपूर, रीजनिंग 1 ऐसे ही रीजनिंग 2, ये 2 रजिस्टर बना रखे हैं। तो सबसे पहले तो भाई आप लोगों को ना सिलेबस पता होना चाहिए कि क्या सिलेबस आ रहा है, क्योंकि कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो, जैसे अगर मैं इनइक्वालिटीज की बात करूं, इनइक्वालिटीज जो है वो सीजीएल में नहीं आता लेकिन वो बैंकिंग में आता है। तो ऐसे कुछ ऐसे स्लाइड चेंजेस आ जाते हैं हर एग्जाम के सिलेबस में, तो आप लोगों को सिलेबस का पता होना चाहिए। तो देखो सबसे पहले सिलेबस ही, मैंने ये हालत देखोगे ना आप मेरे रजिस्टर्स की, देखो ये कैसे क्या क्या लिखा हुआ है मैंने इस रजिस्टर में। भाई साहब ये मतलब बिल्कुल ऐसे भर रखे थे रजिस्टर, कुछ मतलब बनाया तो साफ सफाई से था लेकिन एंड में और स्टार्टिंग में बिल्कुल ऐसे भर दिए थे, क्योंकि जब मॉक टेस्ट वगैरह देता था। अभी आप लोगों को बताऊंगा उसके बारे में भी। तो देखो सबसे पहले सिलेबस की बात कर लेते हैं। ये देखो ये मैंने सिलेबस लिखा हुआ है। तो अगर मैं सिलेबस की बात करता हूँ तो सिलेबस में देखो जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, वैसे तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं सबको पता होना चाहिए, और आप लोगों को भी दिखा देता हूं मैं सिलेबस। अब देखो, अगर मैं आपको एसएससी सीजीएल की पर्टिकुलरली बात करूं, वैसे तो ये एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, और जितने भी इस लेवल के एग्जाम्स होते हैं कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता सिलेबस में, बहुत स्लाइड सा डिफरेंस रहता है। लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ चैप्टर्स के नाम बता देता हूँ। देखो क्लॉक है, डाइस है, ब्लड रिलेशन है, कोडिंग डिकोडिंग हो गई, सिटिंग अरेंजमेंट, इमेजेस यानी कि एम्बेडेड फिगर्स हो गए और जितने भी होते हैं इमेजेस वाली, उसके बाद वाटर इमेज हो गया, मिरर इमेज हो गया, सिलोजिज्म हो गया, लॉजिकल वेन हो गया, लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स हो गया, मैट्रिक्स मतलब ये मैट्रिक्स भी जो लोग पढ़ते हैं वो सोचेंगे यार मैट्रिक्स भी कुछ होता है क्या, बिल्कुल ऐसे बेसिक चीजें होती हैं। नंबर सीरीज वाले क्वेश्चंस हो गए, क्यूब हो गया, और कोर्स ऑफ एक्शन हो गया,
जितने भी मतलब ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं इन सबको आपने ध्यान में रखना है। इंपॉर्टेंट हो या इंपॉर्टेंट ना भी हो, आपको करने तो खैर सारे ही चैप्टर हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं जैसे कि सीरीज वाले क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े से ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं और वहीं पर लोग अटकते हैं। बाकी जो क्वेश्चन होते हैं काउंटिंग ऑफ फिगर्स हो गई, जैसे उसमें जनरली तो ट्रिक से हो जाते हैं, ट्रिक से नहीं भी हो पाते तो बेसिक आप काउंट करके कर लेते हो। लेकिन जहां लोग फंसते हैं ना वो नंबर सीरीज वाले क्वेश्चन में, सीरीज वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना उनमें फंसते हैं। अब क्लॉक है, मिरर इमेज है, वाटर इमेज है, कैलेंडर है, ये बेसिक चीजें होती हैं, ये ऑलमोस्ट सब लोग कर लेते हैं। जिन लोगों ने एक बार पढ़ा होता है ना वो सब लोग कर लेते हैं इसको। तो ये तो उन चैप्टर्स के मैंने आपको दिखाया और मैंने आपको रजिस्टर दिखाया कि मैंने ऐसे रजिस्टर बना रखे थे। लेकिन अब मेन बात आती है कि प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो देखो प्रैक्टिस के लिए ना आपको ये किरण की बुक है, मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा क्योंकि ये बुक मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी है और इसमें जितने भी चैप्टर्स हैं ना आपको सारे एक तो चैप्टर वाइज मिलेंगे, टाइप वाइज मिलेंगे और मोस्टली आपको जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे ना वो सब क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर पर बेस मिलेंगे। और एसएससी जैसे एग्जाम्स में मेन गेम ये होता है कि आपको सबसे ज्यादा फोकस करना होता है प्रीवियस ईयर पर। मतलब अगर मुझसे कोई पूछे कि मेरे पास बहुत कम समय है और कम समय में मेरे को एग्जाम को क्रैक करना है तो क्या करना चाहिए, तो मैं यही कहूंगा कि भाई कम समय है तो प्रीवियस ईयर पर ध्यान दो, जितना ज्यादा हो सके प्रीवियस ईयर पढ़ो। तो वही गेम है। तो रीजनिंग में भी देखो मैंने जैसे कि बताया कि बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा चक्रों में फंसने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक किताब ले लो, एक किताब से प्रैक्टिस करो। पहले आपने अपना चैप्टर पढ़ा, उस चैप्टर की ट्रिक सीखो। आप जहां से भी सीखना चाहो, आप यूट्यूब से सीखना चाहो, जहां से भी सीखना चाहो, आप लोग मेरी प्लेलिस्ट सेक्शन में भी जाकर देख सकते हो। रीजनिंग की जो मेरी प्लेलिस्ट है उसमें आप देखना, उसमें मैंने कुछ चैप्टर्स पढ़ा रखे हैं और बहुत अच्छे तरीके से ट्रिक से पढ़ा रखे हैं। आप एक बार देखना, आपको बहुत मजा आएगा। जैसे ब्लड रिलेशन है, सिलोजिज्म है और कैलेंडर है, आप एक बार देखना और मुझे बताना जरूर कि आप लोगों को कैसे लगी। तो पहले आपको वो एक बार कहीं ना कहीं से पढ़ना है, चाहे आप जहां से भी आप पढ़ना चाहो, आप एक बार पढ़ना। उसके बाद अपने नोट्स टाइप बनाना, जैसे मैंने आपको दिखाया मैंने बना रखे थे। उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस पर आना और वही काम करना है प्रैक्टिस में, एक एक सवाल करना। कोशिश ये करना कि कोई भी सवाल मिस ना हो, क्योंकि कॉन्सेप्ट का गेम है देखो सारी। मान लो आपने इसमें, हालांकि इसमें चैप्टर वाइज के अंदर टाइप वाइज भी है, तो फिर भी हर टाइप का मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको हर क्वेश्चन करना चाहिए, क्योंकि कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट ना हो जो आपसे एक बार मिस हो जाए। और बहुत ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा रिसोर्सेज में फंसने की जरूरत नहीं है। रीजनिंग के लिए ज्यादा रिसोर्सेज में तो खैर किसी भी चीज के लिए फंसने की जरूरत नहीं होती, लेकिन रीजनिंग के लिए तो एक बुक मोर देन सफिशिएंट है। इस एक बुक को आप पढ़ोगे ना तो आप मतलब आपको खुद ही लगेगा कि यार इससे बाहर कुछ आना ही नहीं, तो इससे ज्यादा मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, मुझे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। और कम से कम समय रखो, आप अपना दिन का आधा घंटा या 1 घंटा रख लो, बस उतना सफिशिएंट है आपकी रीजनिंग के लिए। अब देखो मैंने आपको जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के अभी नाम लिए थे ना, ऑलमोस्ट आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। अगर आप इंडेक्स देखोगे तो ऑलमोस्ट आपको सारे चैप्टर्स देखने को मिल जाएंगे और वही सब टाइप वाइज जो चैप्टर वाइज ही है और ऑलमोस्ट सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो अब आपको करना क्या है, आप ऐसे मत करना कि पहले आपने सारी थ्योरी पढ़ी फिर आपने प्रैक्टिस करी, नहीं, ये गलत हो जाएगा। पहले आप कोई भी चैप्टर उठाओ, उस चैप्टर के बारे में उसके ट्रिक्स पढ़ो, उसकी थ्योरी पढ़ो, जो भी पढ़ना है अपने हल्के फुल्के नोट्स जो बनाने हैं बनाओ। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे अगर हम मान लो ब्लड रिलेशन की हमने बात कर ली, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में एक बार देखना ब्लड रिलेशन, आपको बहुत मजा आएगा हमने कैसे पढ़ा रखा है। तो ब्लड रिलेशन आपने पढ़ा, ब्लड रिलेशन के आपने नोट्स बनाए, नोट्स बनाने के बाद आपने एक किताब उठाई, इस किताब से आपने ब्लड रिलेशन उठाया और ब्लड रिलेशन के जितने भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं आपने सारे के सारे प्रैक्टिस कर ली। उससे अब देखो क्या क्या चीजें होंगी। एक तो आपको अपना लेवल पता चलेगा कि आपने थ्योरी पढ़ने के बाद जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो आपको कहाँ दिक्कत आ रही है, किस चीज को, कौन सी चीज आपसे नहीं हो पा रही। वैसे तो मुझे लगता है कि रीजनिंग में कुछ ऐसा नहीं होगा, अगर आपने एक बार पढ़ लिया और आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपसे हो ही जाएगा। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे सारे, तो आपको ये पता चलेगा कि ये जो प्रीवियस ईयर देखो जैसे सीजीएल में क्वेश्चन आया हुआ है तो आपसे यहाँ सॉल्व हो गया सीजीएल का क्वेश्चन, तो आपका लेवल कहाँ पर है। तो वही है कि प्रैक्टिस करो, बस एक बुक से प्रैक्टिस करो, सफिशिएंट रहता है रीजनिंग के लिए। प्रैक्टिस करने के बाद आप लोग मॉक टेस्ट तो लगाओगे ही। जब आप मॉक टेस्ट दोगे, जैसे आप प्रीलिम्स का टियर 1 का जो भी मॉक टेस्ट दोगे उसमें चारों सेक्शन होते हैं, तो रीजनिंग का सेक्शन भी होगा उसमें। तो रीजनिंग में जो भी आपको कुछ ऐसा डिफरेंट देखने को मिले, जो आपकी प्रैक्टिस के बाद भी आपको दिक्कत आ रही है जिस कॉन्सेप्ट में, जो आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा, उसको आप नोट कर सकते हो। जैसे मैंने आपको अभी अपनी नोटबुक दिखाई थी और इसमें मैंने दिखाया था कि कैसे मेरे स्टार्टिंग के पेज जो है भरे पड़े हैं, कैसी हालत हुई पड़ी थी। तो ये सब जो है ये सब वही था कि जो मैंने मतलब अपना मॉक टेस्ट में जो जिन सवालों में मुझे दिक्कत आती थी वो सब मैं इनमें नोट कर लेता था। तो वही चीजें हैं देखो, जैसे स्टार्टिंग में ही भर रखी थी मैंने। बाकी मैं एक चीज और करता था, जब मैं मतलब पढ़ने के बाद जब अपने नोट्स बनाता था ना, तो मैं अलग अलग कलर के पेन का यूज करता था। जैसे देखो ब्लू के साथ रेड का यूज किया हुआ है, जो भी मुझे कुछ ऐसा हल्की सी डिफरेंट चीज देखने को मिली उसको रेड कलर के बॉक्स में डाल दिया या रेड कलर से लिख दिया।
ऐसे इन चीज़ों का मैं यूज़ करता था। तो आप लोग भी जब अपनी प्रिपरेशन करते हो, अपने रीजनिंग के नोट्स बनाओगे या जिस भी चीज़ के नोट्स बनाओगे, आप भी इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो ताकि आपको जो स्लाइटली इंपॉर्टेंट या स्लाइटली डिफरेंट चीज़ें हैं वो अलग से दिखने को मिल जाए उसमें। भाई रीजनिंग में कुल मिलाकर कुछ बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं होती। रीजनिंग में बस यही होता है कि एक बार आपको वहाँ से कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, जहाँ से भी आप पढ़ना चाहोगे, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है। तो इस बुक का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाकर देख सकते हो। बुक लेना या नहीं लेना वो आपका कंप्लीट डिसीजन है, लेकिन आप एक बार डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लेना। और ये हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, तो आप किसी में भी ले सकते हो। इसके अलावा और भी कोई आपके मन में अगर डाउट हो, आप कुछ भी हमसे पूछना चाहो किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। हमारे इंस्टाग्राम टेलीग्राम सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप मैसेज कर दो, हम कोशिश करते हैं कि हर चीज़ के ऊपर आपके लिए वीडियो लेकर आएँ, आपका कोई भी डाउट ना रहे, हर डाउट आपका क्लियर करें। तो कुछ भी हो भाई पूछ लेना। जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे दोनों चैनल्स कपूर खानदान ब्लॉग्स और कपूर गुरुकुल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो अच्छी लगी हो तो मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करना। ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।